हेलो बच्चों, मैं आपका विज्ञान शिक्षक कमलेंद्र हूँ। पिछले वीडियो में हमने क्रियाकलाप 10.11 से संबंधित जानकारी प्राप्त की थी। आज हम लोग उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने से संबंधित जानकारी प्राप्त करेंगे। उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने से मेल रखता है या उससे समानता दर्शाता है। आइए एक बार पुनः अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब किस प्रकार बनते हैं इसे दोहरा लेते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, जिसे मैंने एक चार्ट के माध्यम से समझाया है, इसमें एक अवतल दर्पण के सामने 6 स्थितियों में वस्तु रखी हुई दिखाई गई हैं, जिसे मैंने O1, O2, O3, O4, O5, O6 से दर्शाया है। O1 का अर्थ है पहली स्थिति, ऑब्जेक्ट से O लिया गया है यहाँ पर, और 1 का अर्थ है पहली स्थिति। ऑब्जेक्ट या वस्तु की पहली स्थिति को O1, दूसरी स्थिति को O2 और इसी प्रकार O3, O4, O5 और O6 से छठी स्थिति को दिखाया गया है। आप देख रहे हैं कि पहली 5 स्थितियों में I1, I2, I3, I4, I5 जो 5 प्रतिबिंब हमें प्राप्त हो रहे हैं, ये वास्तविक हैं और उल्टे प्रतिबिंब हैं। छठी स्थिति O6 का प्रतिबिंब हमें अवतल दर्पण के पीछे प्राप्त होता है, जिसे I6 से दिखाया गया है। और यदि हम छठी स्थिति में प्राप्त प्रतिबिंब आभासी होता है और सीधा होता है और आकार में वस्तु से बड़ा होता है। अगर हम शुरू की 5 स्थितियों में रखी वस्तु के प्रतिबिंबों के आकार के बारे में जानकारी प्राप्त करें, तो हम देखते हैं कि पहली स्थिति में जो प्रतिबिंब बनता है वह फोकस पर बनता है और अत्यंत छोटा बनता है या बिंदु के आकार का बनता है। दूसरी स्थिति, इस प्रकार शेष स्थितियों में क्रम से प्रतिबिंब का आकार बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है। वक्रता केंद्र पर स्थित जब वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो वह वस्तु के समान आकार का बनता है। और यहाँ पर यह तीसरी स्थिति है। यहाँ पर हम एक चीज़ और देख रहे हैं कि वस्तु को जैसे जैसे हम दर्पण की ओर बढ़ाते जाते हैं, वैसे वैसे प्रतिबिंब दर्पण से दूर हटता चला जाता है। O1 का प्रतिबिंब I1 बन रहा है, दर्पण के पास है और वस्तु अनंत पर स्थित है O1। और जैसे जैसे हम वस्तु को दर्पण के करीब ला रहे हैं, प्रतिबिंब आप देख रहे हैं I1 से I2, I2 से I3, I3 से I4, I4 से I5। पहली 5 स्थितियों में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से दूर हटता चला जा रहा है, दूर और दूर होता चला जा रहा है। ठीक इसी प्रकार अगर हम उत्तल लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब बनते हैं उस पर गौर करें तो हम पाते हैं यहाँ पर भी पहली स्थिति अनंत पर रखी हुई वस्तु के लिए दिखाई गई है और दूसरी स्थिति उसी प्रकार 2F1 और अनंत के बीच स्थित वस्तु के लिए दिखाई गई है। और तीसरी स्थिति में वस्तु 2F1 पर है, जिसे हम वक्रता
केंद्र भी कह सकते हैं। और इसी प्रकार चौथी स्थिति में वस्तु F1 और 2F1 के बीच है, और पांचवी स्थिति में वस्तु प्रथम फोकस F1 पर है, और छठी स्थिति में वस्तु दर्पण लेंस और प्रथम फोकस के बीच में स्थित है। आप दर्पण के केस में देखते हैं कि छठी स्थिति में वस्तु फोकस और दर्पण के बीच में स्थित होती है, और इस छठी स्थिति में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, आभासी बनता है और सीधा बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। यहाँ पर भी छठी स्थिति में स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बना हुआ है, I6 से दिखाया गया है, और वस्तु से बड़ा बना हुआ है, वस्तु से बड़ा बनता है, और साथ ही साथ लेंस के उसी ओर बनता है जिस ओर वस्तु रखी है। दर्पण के केस में वो दर्पण के पीछे बनता है, आपने देखा, लेकिन छठी स्थिति में जब उत्तल लेंस से प्रतिबिंब बनता है तो जिस ओर वस्तु रखी होती है उसी ओर उस वस्तु का प्रतिबिंब भी सीधा, आभासी और वस्तु से बड़ा प्राप्त होता है। शेष 5 स्थितियों में लेंस के दूसरी ओर अपवर्तन के पश्चात जो प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं उन्हें भी अगर हम देखें तो वो ठीक उसी प्रकार से आकार में बढ़ते हुए दिखाई देते हैं जैसे कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनते थे। और हम यहाँ पर यह भी देख रहे हैं कि इन 5 स्थितियों में प्रतिबिंब उल्टे बन रहे हैं, वास्तविक बन रहे हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर जो प्रतिबिंब हैं वे एकदम अवतल दर्पण द्वारा जैसे प्रतिबिंब बनते हैं उसी से मेल खाते हैं। और हम यहाँ पर यह भी देखते हैं कि जैसे जैसे हम वस्तु को लेंस की ओर बढ़ाते जाते हैं, वस्तुओं के प्रतिबिंब पहली 5 स्थितियों में जो बनते हैं वो लेंस से दूर हटते चले जाते हैं। और यहाँ पर भी जब वस्तु 2F1 पर स्थित होती है उस स्थिति में उसका प्रतिबिंब समान आकार का 2F2 पर प्राप्त होता है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि उत्तल लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बन रहे हैं वे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने से एकदम मेल खाते हैं या समानता प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार हम इन्हें एक दूसरे से संबंधित करके सरलता से याद रख सकते हैं और समझ सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।